बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2। जो हम चैप्टर पढ़े हैं मैट्रिक्स वाला, उसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स। हम करेंगे आज 2x2 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है और 3x3 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले मैं 2x2 का मैट्रिक्स समझाता हूँ, फिर 3x3 का हम मैट्रिक्स करेंगे। पहले 2x2 वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके पास a इक्वल -1 1 2 0। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट के लिए हम ऐसे और ऐसे लगा देंगे, फिर हम करेंगे -1 1 2 0। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0 और माइनस साइन दरमियान में और 2 मल्टीप्लाई 1 तो आ जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और -2 मल्टीप्लाई 1 2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। दूसरा डिटर्मिनेंट देखें, निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b। वो आ जाएगा हमारे पास 3 2 3 2। अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारे पास 6 - 6 इक्वल टू 0। इस तरह हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा मैट्रिक्स लेके लिखा हुआ है 5 4 3 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ C। आ जाएगा 5 4 3 और 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 6 और दरमियान में -3 मल्टीप्लाई 4। 5 मल्टीप्लाई 6 होगा 30 -3 मल्टीप्लाई 4 12। आ जाएगा 30 - 12 18। इस तरह हमने 2x2 का डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब हम करते हैं, देखिए 3x3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके पास, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको देखेंगे। पहले ये जो ऊपर लिखा है सबसे, तो 3 को हम बाहर लेंगे। हमने इसको और इसको देखना है, सिर्फ इसको लिख लेते हैं। आ जाएगा 5 2 1 0, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, 5 लग जाएगा साथ। अब हमने देखना है, अब हम ये वाली देखेंगे 2, इनको बस। तो आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 0। अब हमने इसको भूल जाना है। अब आगे 7 लिखा हुआ है इसमें ऊपर, आ जाएगा हमारे पास प्लस का साथ 7 और हमने इन दोनों को देखना है। आ जाएगा 1 2 5 1। अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, -5 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 -4 आ जाएगा, +7 1 मल्टीप्लाई 1 -5 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2 -5 -4 आ जाएगा, +7 -9 आ जाएगा, तो -6 हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाई 4 -20 और प्लस माइनस -63। इनको ऐड कर लेते हैं। 63 20 और 6 आ जाएगा 9 और 6 to 89 आ जाएगा आंसर हमारे पास -89। अब हम कर लेते हैं बी वाला पार्ट। बी पार्ट में देखिए लिखा है 5 1 2 2 1 6 1 1 1। इसको कर लेते हैं सॉल्व। डिटर्मिनेंट बी का निकाल लेंगे तो 5 देखेंगे सबसे पहले।
इनको और इनको भूलेंगे, 1 और 6 1 1 रह जाएगा, -1 आगे ये और ये रहने देंगे, ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज लिख देंगे, 2 1 6 1 आगे प्लस का साइन, फिर 2, अब ये वाले दो लिख लेंगे, आ जाएगा 2 1 1 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं 5, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 6 6 हो जाएगा, -1 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1 मल्टीप्लाई 6 6 और +2 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस का साइन दरमियान में, 1 मल्टीप्लाई 1 1 यह आ जाएगा -5 -4 +2 और ये -2 -1 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आ जाएगा, +4 और +2 यह आ जाएगा -25 +6, आंसर हमारे पास आ जाएगा -19। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अक्सर कैसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। ये भी हमने 3x3 मैट्रिक्स किया, कल हम वीडियो में करेंगे 4x4 का मैट्रिक्स, उसकी एक्सपेंशन करेंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो।